वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर बोलूँगी मेरे सभी व्यूअर्स को, सभी सब्सक्राइबर्स को। ये साल आप सभी की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी हेल्थ, वेल्थ और जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी करें। चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है कि नए साल पर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। जी हाँ, ये वही पर्सन है जिनको लेकर आप हमेशा एक्साइटेड रहते हो, हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है ये जानने की कि उस पर्सन के दिल और दिमाग में, उनके दिल में, मन में, उनकी भावनाओं में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या वो सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। वीडियो टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है और कोई भी इसे देख सकता है, मेल फीमेल, अगर आप सेम जेंडर सेक्स में हैं तब भी। टैरो हमेशा एनर्जीज़ पे काम करता है, ठीक है। और जनरल रीडिंग में जितनी गाइडेंस रेजोनेट हो आपको उतना ही रखना है, बाकी चीज़ों को आप पीछे छोड़ दें और एक नए माइंडसेट के साथ, पॉजिटिविटी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो गाइस, मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर लिया है। करंट फीलिंग्स जानेंगे आपके पर्सन की और जो कुछ भी चैनल्ड होगा मैं आपको रीडिंग के दौरान बताऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कार्ड्स को शफल करके निकाल लिया है और एक एक करके अब मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ। यहाँ पहले ही कार्ड में आपके पर्सन की एनर्जी ट्रैवलिंग की नज़र आ रही है। किसी को कोई ट्रैवल करके मिलने आ सकता है। ये कोई आपका दूर दराज से रिलेशनशिप में पर्सन हो सकते हैं, आपके हस्बैंड, वाइफ, एक्स लवर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या जिनसे आप कमिटेड हो वो भी, या कोई और ऐसा इंसान जो आपको काफ़ी समय से मन ही मन में पसंद कर रहा था, लेकिन सामने आकर उनकी ये जो स्ट्रेंथ है या जो कॉन्फिडेंस है कि सामने जाके किसी को प्रपोज करना, किसी के सामने जाके माफ़ी मांगकर दोबारा रीयूनियन के लिए किसी को मनाना, शायद वो पहले कहीं मिसिंग थी। और ये कोई भी हो सकता है इंसान, चाहे उन्होंने कभी आपके साथ लड़ाई झगड़ा किया हो या आपके साथ आपके पर्सन ने एक वक्त पर कह दिया हो कि मुझे इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करना। तो सबसे पहले कार्ड में ये बता दिया है कि ट्रैवलिंग की एनर्जी के साथ कोई आपको मिलना चाहता है, आपके साथ वक्त बिताना चाहता है। शायद नए साल का जो थॉट है कि जो कुछ भी पुराने साल में बीत गया उसको पीछे भुलाकर एक नई शुरुआत करते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे आपके पर्सन की नज़र आ रही है। बाकी कार्ड्स में जो मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ, ये पर्सन आपको काफ़ी वक्त से मनाना चाहते हैं। शायद इनको पता है कि इनकी गलतियाँ इतनी ज़्यादा हैं और अगर ये अब कोई कोशिश नहीं करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में नई डायरेक्शन को चूज़ कर लेगा और आगे बढ़ जाएगा। तो ये डर भी है आपके पर्सन को, क्योंकि यहाँ पे फियर और लॉस का कार्ड भी आया है। तो साल के पहले ही दिन आपके पर्सन के अंदर एक घबराहट, एक डर, एक तरह से बेचैनी कि सामने वाला व्यक्ति कहीं आगे ना बढ़ जाए, कहीं उनकी ज़िंदगी में कोई और ना आ जाए। ये सारी फीलिंग्स आपके पार्टनर की करंटली रीडिंग के दौरान दिखाई दे रही है। कुछ लोगों में मुझे ये भी दिख रहा है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे, शायद उसी वक्त ये पर्सन भी आपको कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहे हैं, कहीं पे नज़र है इनकी आपके ऊपर। और ये भी पॉसिबल है कि आप भी इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत हद तक, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर कुछ लोग अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं। आपका ये सोलमेट हो सकता है जिनके साथ आपका जो कनेक्शन है वो इतना ज़्यादा डीप है कि आप लोगों में लड़ाइयाँ भी जमकर होती हैं, आप लोगों के बीच में रूठना मनाना भी जमकर होता है। एक दूसरे को सताए बिना, एक दूसरे से दोबारा रीयूनियन किए बगैर
आप दोनों को चैन नहीं मिलती, यहाँ पर ऐसी एनर्जी कार्ड्स में क्लियरली दिख रही है। तो जो भी अपने सोलमेट के साथ राइट नाउ डील कर रहे हैं, आपका जो पर्सन है करंटली वो भी आपके साथ एक तरह से मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये व्यक्ति मुझे कॉल कर ले, ये व्यक्ति मुझे एक मैसेज कर दे, ये व्यक्ति बार बार मुझे मनाने की कोशिश करे, क्योंकि आपका पर्सन थोड़ा सा कार्ड्स के अकॉर्डिंग अटेंशन सीकर दिखाई देता है या देती है, जेंडर कोई भी हो सकता है। और कुछ लोगों में आपके पर्सन का ईगो अभी भी एज इट इज़ बरकरार है, यानी कि थोड़ा और आपको पेशेंटली वेट कराना चाहेंगे। और मुझे जो दिखाई दे रहा है कि इस इंसान की लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, कुछ ऐसी एरियाज़ हैं इनके ज़िंदगी के, इनके जीवन के ऐसे अलग अलग पड़ाव हैं जिनको ये अभी पूरी तरह से पार नहीं कर पा रहे। कुछ कन्फ्यूजन है, क्योंकि कार्ड्स के अंदर कंफ्यूज्ड एनर्जी भी निकल कर आई है। तो आज की रीडिंग में कुछ लोगों के पार्टनर आपको रीडिंग के दौरान ही काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे होंगे। हो सकता है कोई वाटर टेक्निक अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के भी अलग अलग तरीके हैं। कोई स्क्रिप्टिंग करता है, कोई जर्नल मेंटेन करता है, कोई एफर्मेशंस बोलता है पॉजिटिवली कि मैं अपने पार्टनर के साथ हैप्पी हूँ, खुश हूँ और हम सारी लाइफ एक अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशन में रहेंगे या हैं। तो इस तरह के तरीके आपके पर्सन अपना रहे हैं आपको वापस अपनी लाइफ में पाने के लिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं आपकी किसी पुरानी बात को लेकर बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं। कोई ऐसी बात आप लोगों में लास्ट टाइम हुई होगी जब आप लोगों ने कांटेक्ट को कम कर दिया या टोटली ख़त्म कर दिया। ये सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, क्योंकि ये उन्हीं के साथ होगा जिनके साथ ये सिचुएशन रेजोनेट करेगी या मैच करेगी। आप लोगों में मुझे कुछ ऐसे लोग भी नज़र आ रहे हैं, यानी कि आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए या ख़राब करने वाले आपके कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। आपका कोई ऐसा दोस्त जो आपके पर्सन को जानता हो, आपको जानता हो, कोई ऐसा रिश्तेदार जो आपके पर्सन को जानता है, आपको भी जानता है। और ये भी पॉसिबल है कि ऐसा कोई पर्सन जो आप दोनों को मिलाने वाला था या जिसने आप लोगों की फ्रेंडशिप कराई, आपके अफेयर को बढ़ाने के लिए वो काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल था, आज वही व्यक्ति आपके पर्सन को कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं या कुछ ऐसा उन्होंने बोला है जिसकी वजह से आपके पर्सन का आपको लेकर माइंड जो है डुअलिटी में है। ये इंसान दुविधा में पड़े हुए हैं। कन्फ्यूजन का कार्ड यही कहता है कि पास्ट में जो कन्फ्यूजन थी शायद वो बहुत ज़्यादा इनको हाई लेवल पर होगी, लेकिन अब जो कन्फ्यूजन है, अब ये उस पर्सन पर भी डाउट कर रहे हैं कि क्या मुझे उस पर्सन की बातों पर इतना ज़्यादा यकीन करना चाहिए था कि मैं अपनी पार्टनर के लिए कोई एक्शन ना ले पाऊँ या मैं अपनी पार्टनर के साथ रिलेशन ख़त्म कर दूँ। तो ये पर्सन की अवेकनिंग चल रही है इस स्टेज पर। और अभी भी इस इंसान को अगर आप कुछ वक्त दोगे तो गाइज़ ये पर्सन डेफिनेटली आपके सामने अपने दिल का हाल बयान कर देगा बिल्कुल क्लियरली, क्योंकि पास्ट में बहुत लोगों ने इस इंसान को मिसगाइड किया है, कंफ्यूज्ड किया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है जो असेंशन की तरफ आपके रिलेशन को लेकर जा रही है। आपके रिश्ते की जो कमज़ोर कड़ियां हैं एक एक करके अब जुड़ने वाली हैं, क्योंकि ये इंसान अपनी चक्रास को भी अलाइन कर रहे हैं, स्पिरिचुअल चीज़ों से कनेक्ट हो रहे हैं। और ये न्यू ईयर की ब्लेसिंग ही है आपके रिलेशन में, जो काफ़ी हद तक आप दोनों को मिलाने के लिए, आप दोनों की लाइफ में जितने भी कार्मिक पैटर्न्स हैं उनको दूर भगाने के लिए ऐसी डिवाइन एनर्जी बिहाइंड द सीन
अपने आप काम कर रही हैं एक्टिवली। तो करंट फीलिंग्स में आपका जो पर्सन है आपके साथ एक नई शुरुआत तो देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ लोगों की लाइफ में उनके फैमिली इश्यूज़ हैं जो उनके कार्मिक सिचुएशंस को और भी कंफ्यूज कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग जो इनके वर्क प्लेस पर, इनके प्रोफेशन पर, इनके ऑफिस पर या ये कहीं बिजनेस करते हैं वहाँ पर जो स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं, ये इंसान उन सभी चीज़ों को लेकर भी बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो ये इंसान की जो एनर्जी है गो विद द फ्लो के साथ भी जा रही है और दूसरे वक्त पर इनको कुछ मूड स्विंग्स भी होते हैं, पैनिक अटैक्स आते हैं और इनका दिल करता है कि आपके लिए कोई वाइज डिसीजन चूज़ किया जाए, यानी कि ऐसा डिसीजन जो बेवकूफ़ा ना हो या बेवकूफ़ी से लिया गया ना हो, क्योंकि इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां कर दी हैं जिसका भुगतान आज आपका पर्सन अपनी लाइफ में कर रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मेजर चेंज है कार्ड्स में। एनर्जी तो बहुत ही अच्छी है। अब आपके पर्सन का यूनिवर्स के साथ अपनी लाइफ में माइंड, बॉडी, स्पिरिट के साथ कितना अलाइनमेंट हुआ है, कितने लेवल पर पहुंच चुके हैं, वो चीज़ें डिसाइड करेगा कि ये पर्सन कितनी जल्दी आपकी तरफ एक्शन लेते हैं, राइट। तो अभी भी यहाँ पर मेरे को कुछ लोगों का किसी इंसान के साथ कोई कार्मिक इशू दिखाई देता है। हो सकता है आप में से कई लोग कार्मिक रिलेशनशिप में हो, कई लोग किसी ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो और जिसमें रनर चेज़र की जो सिचुएशन है वो एज़ इट इज़ आपकी लाइफ में बनी रहती है। तो ये पर्सन काफ़ी हद तक इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि मेरा कुछ ना कुछ तो इस बंदी के साथ या इस बंदे के साथ कनेक्शन है जिसकी वजह से मैं इसको चाहकर भी नहीं भुला पाता या भुला पाती। कोई भी हो सकता है आपका पार्टनर, जेंडर की बात नहीं यहाँ पर एनर्जीज की बात को ज़्यादा फोकस करना है। अगले कुछ कार्ड्स आपके पर्सन की लाइफ में एक स्टेज वो दिखा रहे हैं कि ये इंसान शायद किसी को पीछे छोड़ने वाले हैं। कोई भी इंसान हो सकता है, वो कोई ऐसी थर्ड सिचुएशन जिसे हम थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये इंसान उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा सैड हुए हैं, बहुत दुखी हुए हैं। इनका जो लेवल ऑफ एंजाइटी है किसी तीसरे पर्सन की वजह से बहुत बड़ा है। इन्होंने सेपरेशन में जाने के बाद जो आप लोगों के बीच में दूरियां आई हैं, नो कांटेक्ट आया है, चाहे इसी पर्सन ने आपको नो कांटेक्ट में डाला हो या ये एक वक्त पर आपके प्यार को इतना ज़्यादा इग्नोर कर रहे थे, अपनी ही लाइफ में मशरूफ़ थे, तरह तरह की लाइफ की चीज़ों को इंटरटेन कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे। तो वो सारे कार्मिक पार्टनर या कार्मिक बैगेज इनकी लाइफ से निकलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं आज की रीडिंग में जो ये बता रहे हैं कि इस इंसान को अपनी लाइफ में एक केयरिंग कनेक्शन की ज़रूरत है। ये आपके साथ वो केयरिंग कनेक्शन रीबिल्ड करना चाहते हैं। अपनी लाइफ में इन्होंने अब जाकर ये समझा है कि आपका रिश्ता एक ब्लेसिंग के रूप में इनको मिला है, क्योंकि जब इंसान बहुत सारे कार्मिक लोगों के साथ घिरे होते हैं, आसपास सारे ऐसे ही लोग होते हैं जो सेल्फिश हो, मनी माइंडेड हो, मटेरियल सोच वाले हो, लाइफ में कोई राइट गाइडेंस ना आपको देते हो और दूसरों को देखकर आपको भी यही लगता है कि जो उसकी लाइफ में हो रहा है मुझे भी वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि देखो वो कितना खुश है अपनी लाइफ में, उसके पास तो एक से ज़्यादा पार्टनर है, फिर भी वो लाइफ में एंजॉय कर रहा है, मैं क्यों नहीं। यहाँ पर पास्ट में 40% लोगों के पार्टनर इसी तरह की मेंटालिटी में रहे हैं। उन्होंने दूसरों को कॉपी करने की कोशिश की है। कॉपी करने का मतलब उनकी लाइफस्टाइल के अंदर जो रिलेशनशिप का पैटर्न है, जैसा चलता गया आपके पर्सन काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए। थोड़े से लोगों की बातों में आने वाला पार्टनर आपका दिखाई देता है और ऐसा भी हो सकता है कि आप काफ़ी इस इंसान को समझाते आए थे
कि वो चीज़ आपके लिए आगे जाके फेवरेबल नहीं रहेगी। आप इनकी लाइफ में एक मेंटोर की तरह, एक टीचर की तरह, एक गाइड की तरह आए हो। अब जाकर ये इंसान आपकी अहमियत को समझ रहे हैं करंट फीलिंग्स में। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया है नेक्स्ट, वो ये कार्ड आया है कि किसी को अपने पास्ट को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। पास्ट कोई भी हो सकता है, पास्ट में सिर्फ लवर नहीं आता। पास्ट की पुरानी वो बातें, वो हैबिट्स, वो पैटर्न्स, वो लाइफस्टाइल में चेंजेस करने की ज़रूरत है। वो अपने थॉट्स के अंदर मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है जो पास्ट में आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। तो ये इंसान की अवेकनिंग चल रही है गाइज़, और ये बहुत ही बड़ा मेजर चेंज है। अगर आप इस रिलेशन में थोड़ा सा वक्त और वेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अगला कार्ड पेशेंस का है। तो पेशेंटली अगर आप इस रिलेशन में वेट करोगे तो बिलीव कीजिए कि आपके रिश्ते में मिरेकल्स होने वाले हैं, और इस मिरेकल के पीछे आपकी खुद की पॉजिटिव एफर्मेशन, पॉजिटिव माइंडसेट और आपकी मैनिफेस्टेशंस मुझे दिखाई दे रही हैं। तो अगले कुछ कार्ड्स में मैं आपको आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन बताती हूँ, फिर इनके इनिशियल्स बताती हूँ, फिर रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि जब मैं लास्ट में आप लोगों को ज़ोडिएक साइंस बताती हूँ तो कुछ व्यूअर्स जो हैं वो रीडिंग को स्किप कर कर के सुनते हैं, बीच में से फॉरवर्ड कर कर के, और उनको फिर समझ नहीं आती। तो अभी जो ज़ोडिएक साइन है ये आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में, हॉरोस्कोप में या वैदिक ज्योतिष में जिसे जन्म कुंडली बोलते हैं, सन मून राइजिंग वीनस यानी कि सूर्य, चंद्र, लगन राशि, नाम राशि में कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और इन राशियों का आपके प्रभाव, आपके रिलेशनशिप के ऊपर जो प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो ये करंट फीलिंग्स है, आपकी करंट मैनिफेस्टेशंस और एनर्जी अपडेट है। तो जितनी राशियाँ आती हैं आज की रीडिंग में उतना रखना है, बाकी को आप जाने दें। सबसे पहली राशि यहाँ पर तुला राशि आई है, लिब्रा। दूसरा साइन यहाँ पर टॉरस का है, वृषभ राशि का। तीसरा यहाँ पर लियो साइन है यानी कि सिंह राशि। चौथा यहाँ पर जेमिनी है, मिथुन राशि। पांचवा पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इंट्यूशन इसकी या इस इंसान की बहुत हद तक बढ़ने वाली है। मीन राशि बहुत इम्पॉर्टेंट आ रही है। उसके बाद यहाँ पर अगली कुंभ राशि है यानी कि एक्वेरियस साइन। उसके बाद यहाँ पर एरीज राशि भी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है यानी कि मेष राशि। फिर यहाँ पर सैजिटेरियस है, धनु राशि, और उसके बाद यहाँ पर वर्गो है यानी कि कन्या राशि। तो आज की रीडिंग में ये सारी राशियाँ बहुत डोमिनेट कर रही हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव के साथ आपकी लव लाइफ को, मैरिटल लाइफ को, आपके रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं इन राशियों का प्रभाव दिखाई देने को मिल सकता है। तो कुछ लोगों के लिए तो उनका पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में पुराने पैटर्न्स को टोटली लाइफ से कट करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को निकाल सकते हैं क्लियरली, ब्लंटली, सोचेंगे नहीं कि मैंने क्या किया, क्योंकि इनकी एनर्जी इम्पल्सिव हो रही है। चीज़ें इनकी लाइफ में जो सर्व नहीं करती वो ये खुद से निकालने वाले हैं। और इनको गुस्सा बहुत आएगा उन लोगों पर जिन लोगों की वजह से आप दोनों के बीच में दरार आई है। चाहे वो इनके घर वाले हो, ये फ्रस्ट्रेशन उन पर भी निकाल सकते हैं। चाहे आप लोगों के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो, उस पर भी निकाल सकते हैं। और अगर आप लोगों के अलावा कोई अदर रिलेशन में ये टाइम देते आ रहे थे, हिडन कोई सीक्रेट अफेयर आपसे बनाकर रखा था, उस इंसान पर भी इनका गुस्सा भड़क सकता है। क्योंकि ये इंसान मुझे आज की रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहा है, जो कि इनकी लाइफ की नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है अगर देखा जाए। क्योंकि आपके रिश्ते के लिए तो ये पॉजिटिव है,
लेकिन इनकी खुद की ज़िंदगी के लिए इनको कहीं ना कहीं जो लोग स्ट्रेस दे रहे थे, जो लोग इनका टाइम वेस्ट कर रहे थे, जो ये लोग इस इंसान का दिमाग रिलेशनशिप को लेकर ख़राब कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को अकल आ रही है। क्योंकि जब इंसान को ठोकर लगती है, ये बंदा जो भी है या ये जो बंदी है, आपका पर्सन जो भी है, ये अंदर से बहुत इमोशनल हो रहे हैं। मन में तरह तरह की दुविधा आ रही है और इस दुविधा को क्लियर करने के लिए आपके पास वापस भी आना चाहते हैं। क्योंकि केयरिंग कनेक्शन का कार्ड जब रीडिंग में आता है तो वो यही बताता है कि पास्ट में आपने इस इंसान के लिए जो भी केयरिंग एटीट्यूड दिखाया, जो भी आपने केयरिंग बिहेवियर दिखाया, इस इंसान को ट्रीट किया, मदरली लव दिया, नर्चर किया, इनको अटेंशन दी, इनकी बातों को सुना, इनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने को भी आप तैयार थे और कुछ लोगों ने तो किया भी है। यहाँ पे 15 से 25% लोगों के लिए आपका ये पार्टनर आपके साथ अब्यूज़िव भी रहा है, टॉक्सिक भी रहा है। आपको बहुत ज़्यादा इनसे कभी कभी इतनी ज़्यादा नाराज़गी होती थी कि आप मूव ऑन करने के बारे में सोचते थे। क्योंकि यहाँ पे रिस्पेक्ट को लेकर भी ऐसी बातें आप लोगों में हुई थी जो सुनने लायक नहीं रही। तो शायद अभी भी मेरे कुछ पार्टनर्स जो हैं, मेरे कुछ व्यूअर्स जो हैं, वो अपने इस पार्टनर को लाइफ से रिलीज़ करने के बारे में भी सोच रहे होंगे जिनका टॉक्सिक रिलेशन है। क्योंकि यहाँ पर टॉक्सिसिटी के कार्ड भी आए हैं और यहाँ पर वाइस एंड वर्सा एनर्जी आपके पर्सन की भी हो सकती है। आप लोगों के अंदर जो लोग ऐसे थे जो ट्रिगर कर रहे थे, आप लोगों को बार बार कार्मिक लेसन्स में डाल रहे थे, कार्मिक एक्सपीरियंस दे रहे थे, अब टाइम आ चुका है पुरानी बुक को क्लोज करने का, एक नई बुक को खोलने का और एक न्यू चैप्टर लिखने का। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन की माइंड में चल रही हैं करंटली। तो बहुत लोगों को खुशी होगी ये जानकर कि आपका जो भी पर्सन है आपसे फिज़िकली भी बहुत अट्रैक्टेड है, आपकी लुक से, आपकी पर्सनैलिटी से, आपके चार्म से, आपकी वाइब्रेशन से, आपका जो लाइफ स्टाइल है उससे, आपके नॉलेज से, आपके विजडम से। लेकिन ये बताएंगे नहीं आपको, क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो अपने आगे किसी को थोड़ा कम ही लेवल पे रखना चाहता है। और कुछ लोगों को ये भी होगा कि आपके जो पर्सन है, एक तो ब्रोकन हार्टेड दिखाई दे रहे हैं दिल से, और सडनली आपकी लाइफ में आ सकते हैं। मतलब ऐसा सडन आना इनकी लाइफ में जो आपने सोचा भी नहीं हो सकता कि इस मोमेंट पे ये पर्सन भी मेरी लाइफ में आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये एक मैरिज प्रपोजल भी आपको दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कमिटमेंट के कार्ड्स बहुत सारे गिरे हैं आज की रीडिंग के अंदर। तो या तो आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो पहले से मैरिड है, या आप अनमैरिड हो। दूसरे केस में आप दोनों मैरिड हो, ये आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तीसरे केस में आप दोनों अनमैरिड हो लेकिन आप शादी करना चाहते हो, तो हायर चांस है, हायर पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपको किसी रूप में कमिटमेंट के लिए बोल सकता है कि प्लीज़ मुझे इस साल कुछ महीने दीजिए या कुछ टाइम दीजिए ताकि मैं अपने पेरेंट्स को मना सकूं, आपके साथ शादी देखता हूं और मैं फ्यूचर भी आपके साथ बनाना चाहता हूं। इनकी अवेकनिंग हो रही है गाइस, ट्रस्ट मी। ये इंसान अपनी पुरानी गलतियों के लिए अपने आप को बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। हो सकता है आपको पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे एंजल नंबर्स दिख रहे हो, साइंस मिल रहे हो, सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हो। आपके पर्सन के साथ भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और स्पेशली आपको ऐसे नंबर्स दिख रहे होंगे जैसे 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777। इस तरह के नंबर्स बहुत ज़्यादा आपको पिछले कुछ दिनों से
कॉन्टिन्यूसली दिख रहे होंगे। आपके पर्सन भी इन नंबर्स को देख के परेशान हो रहे होंगे कि ये नंबर्स मुझे क्यों दिख रहे हैं। कुछ लोगों को अलग अलग कलर की बटरफ्लाइज दिखाई दे रही होंगी। कुछ लोगों को अपने पर्सन का बर्थ डेट, बर्थ नंबर, बर्थ मंथ या आपका जो लाइफ पाथ नंबर है वो दिखाई दे रहा होगा। ये चीज़ें आपके साथ भी हो रही होंगी गाइस, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों की लाइफ में अवेकनिंग चल रही है। आपकी जर्नी असेंशन की तरफ बढ़ रही है और आप लोग अपने एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, चुनौतियाँ आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं जो आपको पार करनी होती हैं। जब आप गिव अप करने के बारे में सोच देते हो कि हे भगवान हमसे तो नहीं हो पाएगा, बहुत बारी ऑन एंड ऑफ हो चुका है, कुछ पॉसिबिलिटी नहीं दिखती, कुछ स्टेबिलिटी नहीं नज़र आती, तो क्यों इस रिलेशन में और टाइम एनर्जी इन्वेस्ट की जाए। लेकिन अब आपका पर्सन आपके लिए एक्टिव थॉट्स में मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, प्लस एक्शन लेने के बारे में भी काफ़ी हद तक सोच रहे हैं। अब मैं यहाँ पर आपको आपके पर्सन के नाम के इनिशियल्स बता देती हूँ, जो उनके नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है और या उनका जो सरनेम है उसका फर्स्ट लेटर हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पर आई है DORABGYUVFD और जो लास्ट है वो है Z। ये लेटर्स आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर या लास्ट नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। और अगर नहीं आता तो लीव, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है और बहुत ज़्यादा हैरान परेशान भी नहीं होना। रीडिंग्स में जो यूनिवर्स गाइडेंस देना चाहते हैं, जो एंजल्स के कार्ड्स आते हैं, जो आपको ओवरऑल एनर्जीज़ बतानी होती है, वो हमारी रीडिंग का फोकस होता है। तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि आपके पर्सन का हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, हीलिंग इनकी ऑलमोस्ट हो रही है या कुछ लोगों की तो हो चुकी है। आपको बहुत जल्द इस इंसान से कोई प्रपोज़ल मिल सकता है, चाहे वो फ्रेंडशिप से ही स्टार्ट करें, लेकिन करेंगे ज़रूर। कमिटमेंट को लेकर कुछ लोग बहुत ज़्यादा सीरियसली सोच रहे हैं और ये भी पॉसिबल है कि किसी को मैरिज की कमिटमेंट भी इस साल मिल सकती है अपने इसी पार्टनर के साथ। आप लोगों का थॉट चक्रा अभी भी थोड़ा इम्बैलेंस है। कम्युनिकेशन में जो ग्लिचेस, एरर्स आते हैं या कम्युनिकेशन प्रॉपर हो नहीं पाता, आपका पर्सन अपनी फीलिंग्स को अगर क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जो चीज़ें मुंह से कहकर बोल कर बताने वाली हैं वो ये नहीं बताते। प्यार है तो नहीं बताएंगे, वेट करेंगे कि सामने वाला जताए, सामने वाला ही इनको मनाए, तो वो थॉट भी इनका चेंज होने वाला है। तो काफ़ी मेजर चेंजेस के साथ ये आज इस नए साल के पहले दिन में आपके प्रति फील करने वाले हैं। अगला जो एक्शन है इनका जो दिखाई दे रहा है कार्ड्स में, हो सकता है ये अगला एक्शन नेक्स्ट 2 हफ्तों से लेकर कम से कम 4 हफ्तों तक, यानी कि 2 वीक्स to 4 वीक्स के बीच में ले सकते हैं। ऑलमोस्ट 1 महीना का यहाँ पे टाइम फ्रेम आया है। मैक्सिमम केस में ये जो होगा अगले 3 महीने के बीच में भी हो सकता है, लेकिन बहुत लोगों को अगले 2 दिन, अगले 4 दिन, अगले 12 दिन, 14 दिन या फिर 40 डेज़ के अंदर भी अपने इस पर्सन के साथ दोबारा कांटेक्ट बन सकता है किसी भी रूप में। और हो सकता है कि ये कांटेक्ट बनाने के लिए इस बार सीरियस एफर्ट लगाएं। ऐसा नहीं कि अब कांटेक्ट किया तो फिर 1 हफ्ते बाद या फिर 15 दिनों बाद ये फिर आपकी लाइफ से आउट हो गए। ये इंसान काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्गली सोच रहे हैं कि अब मुझे इस रिश्ते को आगे तक लेकर जाना है और मुझे बैकआउट नहीं करना, ना ही इस रिलेशनशिप से मैं अपनी पर्सन को वॉक अवे करने दूंगा। इनकी एनर्जी
आपको लेकर ऑब्सेशन में भी जा रही है। जैसे किसी को पाने की एनर्जी होती है, किसी को कंट्रोल करने की कि नहीं ये मेरा है और मैं किसी के पास नहीं जाने नहीं देने चाहता। ऐसी एनर्जी में आपका पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये एक मेजर ब्लेसिंग आ रही है जिसको आप पॉजिटिवली अफर्म करो। आज की रीडिंग में कमेंट सेक्शन में ज़रूर थैंक यू यूनिवर्स लिखकर ढेर सारा प्यार दो, ढेर सारे लाइक्स दो, ढेर सारे कमेंट्स करो, ताकि ये पूरा साल का जो पहला दिन है आपकी हर मनोकामना को पूरा कर दे। क्योंकि जब आप किसी स्पिरिचुअल चैनल पर रीडिंग को सुनते हो ना गाइस, तो उस टाइम एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव हो रखी होती हैं आपके ऑरा में। तो जो आप यूनिवर्स को सेंड करोगे, जो किसी के लिए थैंकफुल रहोगे, ग्रैटिट्यूड शो करोगे, आप भी उस तरह की ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में रिसीव करते हो। ये आपको सुनने में कभी कभी स्ट्रेंज लगता है क्योंकि कई लोगों को टैरो पे बिलीव नहीं है, लेकिन जब उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होनी शुरू हो जाती हैं फिर वो कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी देते हैं और मुझे पर्सनल मैसेज भी बहुत सारे आते हैं। तो अभी मैं आप लोगों से विदा लूँगी। अगली वीडियो में एक नए टाइटल के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना सभी ध्यान रखें। लव यू ऑल। ढेर सारा आपको प्यार। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। टेक केयर। बाय बाय।